Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 3rd August. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें Telegram पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram पे एक साथ मिल जाते हैं. ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च आवर चैनल नेम नेक्स्ट एग्जाम IQ. नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिवीजन. डेली आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर. सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर लीजिएगा. आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. शुरू करेंगे फिर. व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासा's मार्स रोवर विच वॉज लॉन्च रिसेंटली टू सीक साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ. तो इसको लॉन्च किया गया. यू हैव टू आंसर इस रोवर का क्या नाम है. वेल काफ़ी बार रिवाइज करवाया, अब फाइनली से लॉन्च कर दिया गया. परसेवरेंस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ये आपने याद रखना है. नासा स्पेस एजेंसी ऑफ USA. नासा का जो हेलीकॉप्टर है इस मिशन का इंजेन्युटी, एंड उसका जो नाम दिया था वेनेजा रूपानी ने, इंडियन ओरिजिन गर्ल, वो आपने याद रखना है. होप मिशन UAE द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया गया, वो भी एक मार्स मिशन है. NSS सेकेंड, ये साउथ कोरिया की फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया गया बाय SpaceX, वो आपने याद रखना है. ओके, and the duration of this mission is expected to be around 687 Earth days. So option number B, perseverance, is the correct answer for this question. Second करते हैं. According to the report by Energy Policy Institute at the University of Chicago, which country is the most polluted country globally? जुलाई मंथ की में ये रिपोर्ट रिलीज की गई, एंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना कौन सा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इज़ बांग्लादेश. हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे है. ओके, तो बांग्लादेश आप याद रखिएगा. बांग्लादेश में रिसेंटली अब आपको याद होगा 10 ब्रॉड गाज लोकोमोटिव हमारी कंट्री ने बांग्लादेश को हैंड ओवर किए. बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, कैपिटल इज़ ढाका एंड करेंसी इज़ टाका. ओके, तो याद रखिएगा बांग्लादेश सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है. एक मास्क अनेक ज़िंदगी यानी कि वन मास्क मैनी लाइव्स कैंपेन स्टार्टेड बाय विच स्टेट. तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, लोगों को अवेयर किया जा रहा है इसमें, यानी कि आप मास्क पहनोगे तो अपनी लाइफ तो बचाओगे, दूसरों की भी ज़िंदगी को बचाओगे. अगर आप खुद मास्क नहीं पहनोगे अपनी ज़िंदगी तो आप खतरे में डाल ही रहे हो, दूसरों की ज़िंदगी को भी जोखिम में डाल रहे हो. सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, लोगों को अवेयर किया जाए विद द हेल्प ऑफ दिस कैंपेन. सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द स्टेट मध्य प्रदेश. सो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर. एक मास्क अनेक ज़िंदगी. ओके, MP के बारे में अगर बात करें, CM शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल अभी बनी है, लालजी टंडन जी का निधन हो गया. बाकी इंपॉर्टेंट नेशनल मार्क्स यहाँ सारे ऐड ऑन कर दिए गए, आप डिटेल में PDF में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. विच कंपनी हैज़ बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी. सो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1.82 ट्रिलियन. सेकेंड नंबर पे सऊदी अरामो, ये सऊदी अरबिया की कंपनी है. लाइक पहले यही चल रही थी, नाउ एप्पल ने इसको टेक ओवर कर लिया, यानी कि अब नंबर 1 आ गया हमारा एप्पल. ओके, सो मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी जो भी रिसेंटली एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारा एप्पल. ओके, सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. रिसेंटली अमर सिंह पास्ड अवे, इनका निधन हो गया. सिंगापुर में अपना इलाज करवा रहे थे बट नहीं बच पाए, निधन हो गया इनका. सो ये आपको बताने कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे. करेक्ट आंसर इज़ पॉलिटिक्स. ओके, इनकी डिटेल्स, ही वॉज अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ समाजवादी पार्टी, देन उसके बाद राज्यसभा में भी चुने गए थे इन द ईयर 2016. अमर सिंह याद रखिएगा. ली तेंग हुई, इनका निधन हो गया जी. आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे. करेक्ट आंसर इज़ ताइवान. ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, अबाउट द कंट्री ताइवान, जो करेंसी है वो है न्यू ताइवान डॉलर, कैपिटल इज ताइपाई, एंड जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंटली वो हैं साई इंग वैन, ये भी कुछ टाइम पहले अभी बने थे. ओके, सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक आप सबके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएंगे फ्रॉम जनवरी टू जून. 2000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर जस्ट ओनली 69 रुपीज़. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ज़रूर इसको परचेज करके इसका बेनिफिट उठाएं. एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम IQ अगर अभी तक नहीं किया. एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जुलाई फुल मंथ करंट अफेयर की PDF का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो. 400 प्लस क्वेश्चंस आपको उस फुल मंथ करंट अफेयर PDF में मिल जाएंगे. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट करते हैं.
SN Rajeshwari has been appointed as a CMD, Chairman cum Managing Director of Oriental Insurance Company. In this question you have to answer इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये आपने बताना है. So correct answer for this question is New Delhi. Option number B. Next is Om Prakash has been appointed as the Chief Secretary of Uttarakhand. तो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए. वेल विनी महाजन का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है. फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी पंजाब की बनी है विनी महाजन. देन उसके बाद रेसलर बबीता फोगाट एंड कबड्डी प्लेयर कविता देवी, इन दोनों को अपॉइंट किया गया एज अ डिप्टी डायरेक्टर्स इन इट्स स्पोर्ट डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा. यानी कि स्पोर्ट एंड यूथ डिपार्टमेंट जो हरियाणा का है, बबीता फोगाट एंड कबड्डी प्लेयर कविता देवी को अपॉइंट किया गया. एंड गाइस ई सचिव वाले पोर्टल अभी भी स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन था. देखो मैंने आपको क्लियर भी किया था नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक आपने नहीं देखा. ई सचिव वाले पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया लाइक अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए मुख्यमंत्री से, सीएम से. तो वो पंजाब करेक्ट आंसर नहीं है, हरियाणा इज़ द करेक्ट आंसर, प्लीज़ नोट डाउन. देन उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है आशीष भाटिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ गुजरात पुलिस. तो गुजरात पुलिस के न्यू डायरेक्टर जनरल बने आशीष भाटिया. ओके. देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा हु विल हैड 12 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. जो मिनिस्टर हैं हमारे किरण रिजिजू, टू सेलेक्ट 2020 नेशनल स्पोर्ट्स विनर. तो जो भी हमारे विनर्स होंगे उनको चुनने के लिए एक 12 मेंबर कमेटी बनाएगी. तो आपको ये बताना है कि ये 12 मेंबर कमेटी को हेड कौन करेगा, ये आपने बताना है इस क्वेश्चन में. सो करेक्ट आंसर इज जस्टिस मुकंदकम शर्मा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. एंड बाकी ऑप्शंस जया जेटले तो आपको याद रखना ही रखना है. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा एक लाइक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लाइक टू लुक इनटू द मैटर्स लाइक चाइल्ड मैरिज, इस तरीके के मैरिज मोर्टेलिटी रेट ऑल ओवर द कंट्री. तो उस कमेटी को हेड करें जया जेटले. टीवी मोहनदास पाए लाइक कमेटी बनाई गई है लाइक टू लुक आफ्टर द सर्विस प्रोवाइडर्स. तो टीवी मोहनदास पाए उसको हेड करें. एंड मनोज आहूजा तो आप जानते ही हो, CBSE के चेयरमैन हैं. एंड एक क्वेश्चन आपके लिए, आश्रय द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम टू कॉम्बैक्ट कोविड-19 इज़ डेवलप्ड बाय. तो किसके द्वारा इसे बनाया गया, यू हैव टू आंसर. एंड आफ्टर दिस आपने बतानी ये 5 क्वेश्चंस. ओके. फर्स्ट आपके लिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लाइकन पार्क. कौन सी स्टेट द्वारा फर्स्ट लाइकन पार्क बनाया गया, ये बताओ. विच स्टेट हैज़ लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन. कौन से स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया कैंपेन. इंडियाज़ फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स इज सेटअप इन. तो कहाँ पे सेटअप हुआ ये बताओ. हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद PC महालनोबिस अवार्ड, किसे दिया गया, फर्स्ट टाइम ये दिया गया, ये आपने बताना है. एंड PC महालनोबिस कौन है ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके. एंड नेशनल स्टैटिस्टिक डे कौन सी डेट को होता है ये भी बताइए. एंड हु हैज़ वॉन 2020 डायना अवार्ड फॉर रिसाइकलर ऐप. ये मैंने अब काफ़ी बारी रिवाइज़ करवाया. तो ये 5 क्वेश्चंस आपने बताने की कोशिश करनी है. एंड गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं. एंड आप अपने आंसर्स यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो. आई वांट कि आप लोग पहले खुद आंसर्स करें एंड देन यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स हियर. ओके. तो ये 5 आंसर्स आप यहाँ से अपने क्रॉस चेक कर सकते हो. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम भूल ही गए, आज हमारा रक्षाबंधन है. तो सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. ओके. एंड वेल रक्षाबंधन है तो राखी तो अपने सिस्टर से बंधवानी है एंड उसके साथ साथ हमने पतंगी भी उड़ानी है. वेल मैं अपनी बात बताऊं, मुझे सीरियसली अभी कोई 3-4 साल हुए, अभी मतलब ठीक हो गया. बट मुझे तो पहले तो नींद ही नहीं आती थी. लाइक आई वाज सो मच क्रेजी कि रात भर जाग के रहना एंड उसके बाद रात भर तैयारी करनी. 3-4 साल पहले नहीं, आई थिंक स्कूल डेज़ की बात कर रहा हूँ, जब मैं 8th-9th में था. तब तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता था कि मतलब पतंगे उड़ानी है. 3-4 दिन से पहले से हम तैयारी करके रखते थे. बट नाउ आजकल अभी तो फ़िलहाल 1-2 साल से, बट टुडे आई विल ट्राई कि आज फिर से उस चीज़ को सेलिब्रेट अगेन किया जाए. एंड वेल बाकी देखो पंजाब साइड तो आई थिंक बैसाखी पे उसको लाइक पतंगे वगैरह उड़ाई जाती हैं. अहमदाबाद में लाइक गुजरात साइड काइट फेस्टिवल अलग से होता है. दिल्ली में आई थिंक इंडिपेंडेंस डे वाले दिन उड़ाई जाती हैं. एंड जन्माष्टमी में यहाँ पे तो स्पेशली फोकस हमारा रक्षाबंधन पे रहता है. जन्माष्टमी भी 8 दिन बाद आएगी. सो आई विल ट्राई कि आज इन्जॉय ज़रूर किया जाए. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अपना बनाए रखें. एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर.